डोलेक्स एग्रोटेक एसएमई आईपीओ में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं डोलेक्स एग्रोटेक के बारे में। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 10 मार्च 2013 को। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी शुगर की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का काम करती है। अगर कंपनी के मेन प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो कंपनी मुख्य तौर पे जैगरी पाउडर, जिसे हम आम भाषा में गुड़ कहते हैं, रिफाइंड शुगर जिसे हम घरों में काम में लेते हैं और जो क्रिस्टल फॉर्म में होती है, उसी के साथ साथ में शुगर का एक और रूप फार्मा ग्रेड शुगर जो कि दवाइयों में काम आता है। प्रोडक्ट के साथ साथ कंपनी में कुछ बायो प्रोडक्ट का स्वतः ही निर्माण होता है। बायो प्रोडक्ट दोस्तों वह प्रोडक्ट होते हैं जो कि मेन प्रोडक्ट बनाते समय ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाते हैं। पहले बायो प्रोडक्ट की बात करें जिसका नाम है बगास। शुगर कैन की क्रशिंग के बाद जो भी अवशेष बचता है उसे हम बगास कहते हैं, जैसा कि आपको फोटो में भी बताया गया है। इस तरीके का बगास होता है। दूसरा बायो प्रोडक्ट अगर हम देखें तो प्रेस मड। प्रेस मड वो प्रोडक्ट होता है दोस्तों शुगर कैन जूस के फिल्ट्रेशन के बाद जो भी अवशेष सॉलिड फॉर्म में बचता है उसे हम प्रेस मड कहते हैं, और प्रेस मड का बहुत अच्छा यूज बायो फर्टिलाइजर के तौर पे भी किया जाता है। तीसरा है दोस्तों मोलेसिस। शुगर कैन जूस से शुगर क्रिस्टल बनाने के बाद जो भी अवशेष बचता है जिससे कि आगे फर्दर क्रिस्टल शुगर नहीं बनाई जा सकती उसे हम मोलेसिस कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कंपनी का 3 मेगावाट का सेल्फ यूज के लिए पावर प्लांट है जिसमें कि बगास को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है। आइए इसके माध्यम से हम कंपनी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझते हैं। कैन हार्वेस्टिंग के बाद कैन को शुगर मिल में लेके जाया जाता है। उसके बाद मैन प्रोडक्ट के रूप में जैगरी एंड शुगर का प्रोडक्शन होता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में बगास, प्रेस मड एंड मोलेसिस का प्रोडक्शन होता है। प्रेस मड को बायो फर्टिलाइजर के तौर पर खेतों में वापस काम में लिया जाता है एंड मोलेसिस को एज अ फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया जाता है। बगास का यूज कंपनी अपने पावर जनरेशन प्लांट में पावर जनरेट करने के लिए लेती है। दोस्तों कंपनी के फ्यूचर बिजनेस प्लान के बारे में बात करें तो कंपनी का भविष्य में इथेनॉल प्रोडक्शन का भी प्लान है। कंपनी ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP प्रोग्राम के तहत इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए BPCL, HPCL एंड IOCL के साथ एग्रीमेंट भी किया है। चलिए दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। 31 मार्च 2020 को अगर रेवेन्यू देखें तो 25 करोड़ 90 लाख का था, और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 58 लाख का प्रॉफिट था। 31 मार्च 21 को देखें तो 77 करोड़ 48 लाख का रेवेन्यू था, और प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ 67 लाख का प्रॉफिट था। 31 मार्च 22 को देखें तो 79 करोड़ 62 लाख का प्रॉफिट, और वहीं रेवेन्यू 3 करोड़ 26 लाख का। 31 मार्च 22 को इनका रेवेन्यू लगभग 80 करोड़ के समथिंग टच किया था, और वहीं प्रॉफिट 3.27 करोड़ के आसपास का था। बोरोइंग्स की बात करें तो दोस्तों 31 मार्च 20 के मुकाबले 22 में बोरोइंग्स लगातार घटती हुई नजर आई है। और कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात करें तो प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए हैं और बोरोइंग्स लगातार घटती हुई दिखाई दे रही है। इस हिसाब से कंपनी अच्छा करती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों डोलेक्स एग्रोटेक लिमिटेड एसएमई आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। आईपीओ डेट्स के बारे में बात करें तो 15 दिसंबर 2022 को आईपीओ ओपन हुआ था, जो कि 20 दिसंबर 2022 को क्लोज होगा। फिक्स प्राइस इश्यू टाइप है। प्राइस बैंड की बात करें तो 35 रुपए पर शेयर का है। 4000 शेयर्स का एक लॉट है। कंपनी के शेयर के फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू है। इशू साइज के बारे में बात करें तो 24.39 करोड़ का टोटल इशू है, जिसके अंदर 69,68,000 शेयर्स हैं। कंपनी ने फ्रेश इशू किया है 17.39 करोड़ का, जिसमें कि 49,68,000 शेयर्स हैं। कंपनी 20 लाख शेयर्स का ऑफर फॉर सेल ला रही है, जिनकी प्राइसिंग है 7 करोड़। कंपनी NSE के SME सेगमेंट में लिस्ट होगी। अगर इस आईपीओ के कोटा की बात करें तो HNI के लिए 50% रिजर्व रखा गया है, और वहीं रिटेल के लिए भी 50% रिजर्व रखा गया है। स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज इस आईपीओ के रजिस्ट्रार हैं। प्रोमोटर्स की बात करें तो मिसेस मुन्नी एंड मिस्टर महमूद खान जी इस कंपनी के प्रोमोटर हैं। इस आईपीओ से पहले प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग 99.50 है, जो कि आईपीओ के बाद में 71.69% हो जाएगी। अगर आईपीओ की टेंटेटिव टाइमलाइन के बारे में बात करें तो यह आईपीओ ओपन हुआ है 15 दिसंबर को, जो कि क्लोज होगा 20 दिसंबर को। शेयर्स का अलॉटमेंट 23 दिसंबर को होगा, और अमाउंट का रिफंड 26 दिसंबर को। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर 27 दिसंबर को क्रेडिट होंगे, और कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग 28 दिसंबर को होगी। अगर लॉट साइज के बारे में बात करें तो रिटेल का एक लॉट 4000 शेयर्स का, जो कि 1,40,000 का, और HNI के मिनिमम 2 लॉट हैं जिनमें शेयर्स होंगे 8000 और वैल्यू होगी 2,80,000 रुपीज। चलिए बात करते हैं आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। HNI की बात करें तो 34,84,000 शेयर्स रिजर्व रखे गए थे, जहां की 25,68,000 शेयर्स के लिए HNI ने बिड किया है, जो कि HNI के पोर्शन का होता है 74%। रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 34,84,000 शेयर्स इनके लिए रिजर्व रखे गए थे। रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे 5,04,000 शेयर्स के लिए बिड किया है, जो कि उनके पोर्शन का 15% होता है। अगर टोटल आईपीओ की बात करें तो
69,68,000 शेयर्स यहाँ रिजर्व रखे गए थे और 30,72,000 शेयर्स के लिए बिडिंग अभी तक रिसीव हुई है। अगर टोटल आईपीओ फिगर के बारे में बात करें तो यहाँ 44% आईपीओ अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। ये जो फिगर है दोस्तों 15 दिसंबर शाम के 5 बजे तक के हैं। चलिए अब आगे अगर दोस्तों बात करें अप्लाई या अवॉइड की, तो अभी तक शुगर स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। 19 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन फिगर एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।